राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है मेरे चैनल पे और आ गई हूँ मैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ। गाइस तो आज हम जा रहे हैं एक शादी पार्टी में और अभी हम थोड़ी देर से रेडी होंगे क्योंकि हमारी गली में शादी है। तो हम सब लोग जा रहे हैं और देखते हैं कौन कौन क्या पहन रहा है। मम्मी क्या पहन रही है, हमारी बेटी क्या पहन रही है, हम क्या पहन रहे हैं और मेरे दो भैया क्या पहन रहे हैं तो आपको सब दिखाएंगे और पूरे ब्लॉग में शादी एंजॉय करना हमारे साथ, हम वो दिखाएंगे। और ये देखो, इसने मम्मी का ब्लाउज पहन रखा है, अभी ये रेडी नहीं हुई है, देखेंगे ये क्या पहनती हैं। इनका बहुत मुश्किल से डिसाइड होता है और चलते हैं देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। तो लेके आए तो शांत रहे। तो गाइस हमने अभी तो बस खाली चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, अभी ड्रेस नहीं पहनी है। अभी बस हमने चूड़ियाँ पहन ली हैं और दिखाएंगे कि कौन क्या क्या पहन रहा है। और हमने मेहंदी भी लगाई है, देखो मैं देखो मैं तो इधर तक लगाई है, मम्मी ने तो इधर 2 मिनट में रचने वाली मेहंदी लगाई थी मैंने 2 मिनट में। मैंने भी। कितने सुंदर सुंदर हाथ लगते हैं ना मेहंदी लगने के बाद। चलो गाइस देखते हैं मम्मी क्या कर रही हैं। गाइस अभी तो मम्मी मैक्सी में है, फिर रेडी हो जाएंगी तब दिखाएंगे मम्मी को। अभी तो मम्मी मैक्सी में है। चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। टिया रेडी हो गई हैं। तेरा मम्मी भी रेडी हो गई हैं, बैठे हुए हैं, बस निकलने वाले हैं। भाई साहब को भी दिखाई। और ये भाई साहब भी रेडी होके बैठे हैं डॉन बन के, जैसे किसी ने मार के बिठा दिया हो। ले गया इधर, ले गया। अरे नहीं आ रही उंगली, तुम लेके तो आओ। इतना गुस्सा हो गई हैं। हाँ ये देखो मेरा बच्चा गुस्सा हो गया छोटा सा। हमारी बिटिया पूरी तरह रेडी हो गई हैं और हम भी रेडी हो गए हैं, बस अब निकलने वाले हैं थोड़ी देर में। गाइस ये थोड़ा गुस्सा हो गई है इसीलिए थोड़ी सैड हो रही है। गुस्सा नहीं हो बेटा। अब हम सब लोग रेडी हो गए, बस चलने जा ही रहे हैं शादी में। मम्मी का गले का सेट साड़ी में बिल्कुल मैच हो रहा है। अब हम बस निकल ही रहे हैं, थोड़ी देर में बस निकलेंगे शादी के लिए, फिर आपको पूरा ब्लॉग दिखाएंगे। आप भी इंजॉय करना, हम भी इंजॉय करेंगे। दूसरी कार को चलती है ज़्यादा, कैसे तो अच्छी लग रहा है। चलो बेटो सबसे देखो इधर, देख लो इधर देखो सामने ये लड़की के ऊपर आ जाओ, आवाज हुई है। तो गाइस हम ना वाटिका में पहुंच चुके हैं। वाटिका का नाम है शिवहरे, ये लक्ष्मीगंज में है और हम वाटिका में पहुंच चुके हैं। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। हम लेट हो गए थे, हम 1-2 घंटे तो जाम में फंसे रहे क्योंकि 29 तारीख की इतनी शादी थी ना कि हद से ज़्यादा। हमारे घर पे ही 4 कार्ड थे, पर हम जा तो एक ही जगह सकते हैं, लेकिन आए थे 4 कार्ड आए थे हमारे घर पे 29 तारीख के। तो हम लोग लेट हो गए थे, बहुत से लोग तो खाना खा के जा चुके थे, लेकिन प्रोग्राम तो बचा हुआ था। वरमाला वगैरह नहीं हुई थी, हमारे सामने ही वरमाला हुई थी, तो खाना हमने बाद में खाया था, पहले वरमाला वगैरह देख ली थी। और डेकोरेशन भी बहुत प्यारी हो रही थी वाटिका में।
और रात में तो लाइटिंग वगैरह लग जाती हैं तो और भी अच्छा लगता है। ये क्या है, फिर हम लोग इधर मम्मी खड़ी हुई हैं रेडी होके, बस जिनके यहाँ पे शादी थी मम्मी उनसे मिल के आई थी। इधर और ये भाभी हैं हमारे बराबर वाली भाभी, इन्हीं की भतीजी की शादी थी, मतलब इनकी जेठानी की लड़की की शादी थी। ये है जिनकी शादी है, ये दुल्हन बैठी हुई हैं रेडी होके, सज धज के बैठी हुई, अपने दूल्हे का इंतज़ार कर रही हैं। प्यारी लग रही थी। दुल्हन के रूप में तो हर कोई प्यारा लगता है। तो इधर हम घूम रहे थे वाटिका के अंदर, और ये उनकी वरमाला की डेकोरेशन हो रही है। तो भी हाँ चलने वाली थी, तो अच्छी लग रही थी, डेकोरेशन अच्छी हो रही थी। और जिन जिन लोगों ने खाना खा लिया था तो वो लोग आराम फरमा रहे थे, लेकिन अच्छा था। ये ग्रैंड एंट्री थी दुल्हन की, ग्रैंड एंट्री। तो ये मम्मी की फ्रेंड मिल गई थी इधर, तो मम्मी पूछ रही थी कि आपने खाना खा लिया, तो वो कह रही हाँ आंटी हमने खा लिया, आप खा लो। तो मम्मी कहने लगी कि अभी खाएंगे थोड़ी देर से। और ये होस्ट बाबा, तो इधर दुल्हन की एंट्री होने लगी है, इधर दुल्हन आ रही हैं। और ये आजकल वो होता है ना, मतलब कि फूलों का वो सेहरा जैसा भाई पकड़ के लेके आते हैं, तो दुल्हन के भैया लेके आ रहे थे चारों तरफ से पकड़ के, और बीच में दुल्हन चली आ रही थी। तो ये आ रही हैं दुल्हन। ये भी आ रही है। दुल्हन अपने चले आ रही हैं। दूल्हा भी इधर किधर खड़े होंगे। अभी हम आपको आगे ब्लॉग में मिलवाते हैं दूल्हे राजा से वीडियो में। और ये हमारे सब आस पड़ोस के हैं। ये आंटी देखो कैसे डांस कर रही है। बैठ गई, डांस करके बैठ गई। और ये बुट्टकनी मेरी बेटी और नवी, ये देखो वो भी अपने मस्त हैं, उनको तो बस कार्टून देखना। और नवी और मेरी ड्रेस एक साथ थी, मतलब सेम कलर की थी। और इधर हम उन्हें कुछ दिखा रहे थे तो वो अपनी मस्ती में ही मगन थी। लगती बहुत क्यूट है। अब इसमें से बॉम्ब जलेंगे। तो सब लोग खड़े हुए थे, बस इंतज़ार कर रहे थे कि कब दूल्हा दुल्हन आए और वरमाला डले। और जिन जिन ने खाना खा लिया है वो अपने घर जाएंगे, और जिन्होंने नहीं खाया फिर वो खाना खाने के लिए जाएंगे। हमने खाना खाया नहीं था तो हमने पहले सोचा कि वरमाला देख लेते हैं, थोड़ा ब्लॉग बना लेते हैं, वीडियो शूट कर लेते हैं, फिर उसके बाद खाना खाने के लिए जाएंगे। खाना बहुत टेस्टी बना था। तो आ ही नहीं है। अभी ये दूल्हा दुल्हन की एंट्री हो रही है। अभी जो डेकोरेशन हो रही थी अब उस पे चल के आ रही हैं दूल्हा दुल्हन। और आजकल ये भी ज़्यादा चल रहा है, ये बंदूक सी दे देते हैं, एक दुल्हन के हाथ में दे देते हैं, एक दूल्हे के हाथ में दे देते हैं, फिर दोनों ऊपर करके जलाते हैं। दोनों चलाते हैं। वाटिका में डेकोरेशन भी अच्छी हो रही थी। दोनों की जोड़ी भी अच्छी लग रही थी। वो बता रहे हैं ऐसे हाथ करो, तो दुल्हन ने तो हाथ कर दिया, ये दुल्हन ने ऊपर ही कर दिया था, तो उनसे बोला थोड़ा नीचे करो। चल गई दोनों की बंदूकें।
पहले के ज़माने में ऐसे सादा सिंपल शादियाँ हो जाती थी। अब तो जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे चीज़ें भी अलग हटके होती जा रही हैं। गेरे दूल्हे राजा अलग होती जा रही हैं। और आगे चल के और भी कुछ नया आएगा। अभी तो इतना है, आगे 2, 4, 5 साल में और कुछ चेंज हो जाएगा। तो इधर अब ये पूरे में निकलने लगी हैं चिंगारियाँ और इधर दूल्हा दुल्हन को घुमा रहे हैं, थोड़ा सा डांस कर रहे हैं। पार्टी यहाँ पे म्यूजिक बज रहा था लेकिन मैंने म्यूजिक हटा दिया इसीलिए। और ये अब दूल्हा दुल्हन जाएंगे स्टेज पर। अब उनकी एंट्री तो मज़ेदार हो गई है और दूल्हे ने अपनी तलवार भी पकड़ ली है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए तलवार न किसी और के हाथ में थमा दी थी। अब दूल्हे राजा ने अपनी तलवार ले ली है और चल दिए दोनों स्टेज की तरफ। सब लोग स्टेज देखने के लिए बैठे हुए हैं, वरमाला देखने के लिए। ये सब जितने भी आगे खड़े हुए हैं ना, लड़के वालों की तरफ से खड़े हुए हैं सब आगे। हम तो लड़की वालों की तरफ से गए थे क्योंकि हमारे पड़ोस में ही शादी थी। हम लड़कियां हैं ना, इसलिए लड़कियां वाले की तरफ से। जो लड़के होते हैं वो लड़कों वाले की तरफ से। और इधर सब लोग बैठे हुए थे क्योंकि दुल्हन तो पहुंच गई हैं स्टेज पर। तो सब बैठे हुए थे, मम्मी, आंटी, भाभी, दूसरी आंटी, वो चुटकी नवी, नवी की मम्मी, सब लोग बैठे हुए थे। तो इधर दूल्हा दुल्हन स्टेज पर पहुंच गए हैं। अभी वरमाला तो डली नहीं है लेकिन अभी वो लोग खड़े ही हुए हैं जाके। और इधर किसी बात को लेके डिस्कस चालू है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो डिस्कशन चालू है। नंदू को देखो पूरे पसीना पसीना हो रहे हैं गर्मी की वजह से, गर्मी बहुत ज़्यादा थी ना। तो इधर स्टेज पे दूल्हा दुल्हन पहुंच चुके हैं और अब वरमाला की तैयारी हो रही है। अब एक दूसरे को वरमाला डालेंगे और शादी के बंधन में बंध जाएंगे। लड़की की शादी होती है तो घर पूरा खाली खाली हो जाता है, क्योंकि तब तक जिस दिन शादी होती है उस दिन अच्छा लगता है। और फिर जब सुबह को विदाई होती है तो जो नहीं भी रोता ना वो भी रोने लगता है और घर एकदम सूना पड़ जाता है। मतलब एक लड़की के जाने से घर सूना पड़ जाता है, जबकि घर में सब लोग होते हैं, बस सिर्फ एक लड़की नहीं होती, पूरा घर सूना हो जाता है। और लड़के की शादी होती है तो लड़के के घर तो फिर बहू आती है, 1-2 दिन बाद तक और प्रोग्राम चलते हैं उनके घर में। अच्छा लगता है कि एक नया सदस्य आया है। भगवान भी कैसी कैसी रीत बनाते हैं, कहीं खुशी करते हैं, कहीं बेटी को विदा होकर पराए घर जाना पड़ता है। और जब वरमाला डली थी ना तो बहुत अच्छा पूजा आया था, तो एक दूसरे को वरमाला डाल के ना फिर एक दूसरे को नमस्कार करा था, तो बहुत अच्छा लगा था।
ये वाला सीन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। शादी में जाते किस लिए हैं? खाना खाने। शादी में जाते हैं, खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। वरमाला टाइम दे। रिसेप्शन होता है तो उसमें आशीर्वाद दे के आ जाते हैं, और शादी होती है तो उसमें दूल्हा दुल्हन को ये देखो, ये ऐसे दोनों ने एक दूसरे को नमस्कार करा था वरमाला डाल के। बहुत अच्छा लगा था। जब सुबह को इनकी विदाई हो रही थी ना, तो मैं तो अपने घर ही थी। इनका घर 2-3 घर हमारे घर से छोड़ के था, लेकिन मैं गई नहीं थी। मम्मी गई थी विदाई में, तो मुझे घर पे ही रोना आ रहा था। अब सोचो, सब लोग रो रहे थे। विदाई हो रही थी तो सब लोग रो रहे थे। और ये देखो, हाथ खड़े करवा दिए कि हमारी शादी हो गई है। हाथ खड़े कर लिए कि हमारी शादी हो गई है। और ये जिसमें से ये कागज़ कैसे वो निकल रहे हैं ना, वो इतना साउंड कर रहा था ना, इतना अच्छा लग रहा था, एकदम इतना साउंड कर रहा था। बहुत टाइम लग जाता है, 1-2 घंटे तो ये पोज देने में ही वीडियो वाले ख़राब कर देते हैं। वैसे करो, वैसे करो, फिर सब लोग फ़ोटो खिंचाते हैं।